मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईटी की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद से एसआईटी पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये रही कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश तो कर दी, लेकिन इसके साथ ही समय मांग लिया। इसके बाद एक और मामला निकल कर आया। एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि जिस लैब में ये भेजी गई थी वीडियो विजय शाह की कि इसकी जांच की जाए, वहां की लैब की तरफ से जवाब दिया गया था कि इस तरह की जांच हमारी लैब में होती ही नहीं है। इसके बाद सवाल उठे कि क्या एसआईटी के जो अधिकारी हैं, जिन 3 अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया है, वो मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अब जिस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी कि किसी भी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का झोलझाल इस जांच में नहीं होना चाहिए, और यही वजह रही कि तीनों जो अधिकारी शामिल किए गए एसआईटी में, वो तीनों वो अधिकारी थे जो मूल निवासी मध्य प्रदेश के नहीं थे। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है कि अगर हमने मध्य प्रदेश के ही अधिकारियों को एसआईटी की टीम में शामिल किया तो वो सरकार के दबाव में आ सकते हैं। सरकार के दबाव में आकर वो ऐसा जांच रिपोर्ट बना सकते हैं जो कि मंत्री विजय शाह को बचा ले जाएगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट में पेश करने के बाद भी जांच के लिए और समय माना गया, जबकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देखकर ये लगे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। साफ साफ वीडियो है, और बड़ी बात यह है कि खुद विजय शाह ने उस वीडियो के आने के बाद लगातार 3 बार माफी मांगी है। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने माफी किस तरह मांगी, उसमें मगरमच्छी आंसू बहाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही तंज कस चुका है, टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन माफी तो मांगी है। तो जब कोई गलती की ही नहीं तो माफी वो किस बात के लिए मांग रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद से एसआईटी सवालों में घिरी हुई थी, और अब एक और ऐसा मामला निकल कर आया है जिसने एसआईटी को बुरी तरह सवालों में खड़ा कर दिया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आरोप एसआईटी पर लग रहे थे वो अब सही साबित हुए, क्योंकि एसआईटी के 2 अधिकारियों को मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से एक तरह से इनाम दिया गया है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि इस तरह के दावे क्यों हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अब मेहरबान है उन 2 अधिकारियों पर? क्या उन अधिकारियों ने कोई एक तरह से फेवर दिखाया है विजय शाह के मामले में? नहीं, जो चल रहा है, जो जांच चल रही है एसआईटी की, अगर उस जांच को देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट से पहले जो जबलपुर हाई कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की थी जांच जो जांच कमेटी थी, उस साफ साफ कहा गया था कि एक वीडियो का मामला है, कोई हत्या का मुकदमा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी जांच करनी हो, सिर्फ वीडियो की जांच करनी है। और जो मंत्री है उसका बयान गलत सही है गलत है, वीडियो सही है गलत है, बस इसकी जांच करनी है, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करना है। एफआईआर में ही जो धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं के अनुसार ही अब तक विजय शाह की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की इतनी ढील डाल रही कि विजय शाह को पूरा मौका दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके से अंतरिम राहत पालें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम राहत तो दे दी विजय शाह को, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन जो सख्त टिप्पणियां विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसके बाद ये तो साफ दिख रहा था कि विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब एसआईटी के जरिए विजय शाह को बचाने की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो वही उठ रहा है कि सिर्फ एक वीडियो का मामला है, उसके लिए इतनी लंबी जांच करने की क्या जरूरत है? आप लैब में तुरंत भेज देते उस वीडियो को, अब तक तो उसकी रिपोर्ट आ जाती। लेकिन क्योंकि मामला लटकाना है, और उस हिसाब से लगातार जो जांच की धीमी गति चल रही है, और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय जो एसआईटी है, उनमें से 2 लोग जो सदस्य हैं उसके आज सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और इसे ट्रांसफर नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे इनाम माना जा सकता है, क्योंकि एसआईटी के जो प्रमुख थे प्रमोद वर्मा, वो सागर रेंज के आईजी थे अब तक। अब उनको जबलपुर रेंज का आईजी बना दिया गया है। जबलपुर रेंज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रेंज कहलाती है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही है, और सागर काफ़ी छोटा जिला है।
तो ऐसे में अब उनको एक बड़ा जिला सौंप दिया गया है, बड़ी बड़ी रेंज सौंप दी गई है। तो ये उनका एक तरीके से प्रमोशन माना जा रहा है। रहेंगे तो आईजी के आईजी रहेंगे, लेकिन अब वो काफ़ी पावरफुल एक तरीके से रेंज के आईजी बन गए हैं। और उसी तरीके से जो दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं वो अब तक भोपाल में जो लाइन में डले हुए थे, तो और वहाँ पर वो डीआईजी पद पर तैनात थे। लेकिन क्योंकि पुलिस विभाग में ये माना जाता है कि जब तक आप फील्ड में नहीं हैं तो आपको लूप लाइन में माना जाता है। और अब उनको जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से हटाकर छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी बना दिया गया है। यानी जो चाहते थे वो उनको पोस्टिंग मिल गई है। तो ऐसे में साफ साफ माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो एसआईटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उनमें शामिल जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और इसके पीछे क्या कारण है, ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो 3 सदस्यीय एसआईटी है उनको उसमें शामिल जो आईपीएस अधिकारी हैं उन पर सरकार अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गई है। जी बिल्कुल, प्रमोद वर्मा और कल्याण चक्रवर्ती को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी एक्शन हुआ है, जिस तरह से उनको आगे मतलब तबादला तो दिया गया, लेकिन तबादले में कहाँ उनको भेजा गया है ये महत्वपूर्ण है। किस तरह से उनका पद वो रहते हुए भी उनके पद को एक तरह से और मजबूत बना दिया गया है, उनकी पावर को बढ़ा दिया गया है, ये अपने आप में सोचने वाली सब बात है। अब यहाँ पूरी कड़ियां अगर जोड़ के देखी जाए तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी जांच में इतना समय लगना चाहिए। एसआईटी की गठित होती है और एसआईटी जब अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट तो वो साफ साफ कहती है कि ठीक है, ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी हमें जांच के लिए और समय चाहिए। तो वीडियो में ऐसी कौन सी जांच है? और इसके बाद एक बड़ा खुलासा हो जाता है कि जिस लैब में भेजी गई वो लैब तो इस तरह की जांच करती नहीं। यानी साफ है कि मामले को सिर्फ टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ मामले को बढ़ाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा समय तक विजय शाह को बचाया जा सके। और इसी का ही अब इनाम मिलता हुआ दिखाई जा रहा है इन दोनों जो अधिकारी हैं उनको, जिन्हें एसआईटी में गठित एसआईटी टीम में जिनको शामिल किया गया है। तो अपने आप में एक बार फिर एसआईटी सवालों में घिर गई है, जबकि ये माना जाता है कि एसआईटी को निष्पक्ष जांच के लिए माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एसआईटी का गठन करती है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो एसआईटी काम करता है और सीधा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह अवहेलना हो रही है और यहां पर एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों पर काम करती हुई दिखाई दे रही है एसआईटी। जबकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी आलाकमान ही पहले विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब हाईकोर्ट में यह मामला खुद स्वतः संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया, लेकिन वहां पे भी ढिलाई रही। इसके अलावा जब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, उस पर मामले पर जैसे तैसे काम हो ही रहा था, तभी विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की गठन किया, लेकिन अब वो एसआईटी भी इस मामले को सिर्फ ढिलाई देती हुई दिखाई दे रही है और इससे एक बार फिर आम जनता का कहीं ना कहीं न्याय से भरोसा और इसकी वजह से आम जनता का कहीं ना कहीं न्याय से भरोसा उठ रहा है और ये काफी चिंताजनक बात है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि कैसे अपने मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो यहाँ साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि मोहन यादव का बयान भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट आदेश देगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब मामला कोर्ट में इसी तरह लटकाया जाएगा तो कोर्ट आदेश देगा कब, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी पूरी तरह से मामले को इसी तरह लटकाया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में ये खबर भी आ रही है कि विजय शाह को अभी अंडरग्राउंड किया जा रहा है। लगभग लगातार वो कैबिनेट मीटिंगों से गायब हैं और अभी उनके बंगला खाली करने की भी खबरें आने लगी थी। यानी उन्हें अंडरग्राउंड करके मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।